हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में मोस्ट पावरफुल पर्सन का न्यू एपिसोड भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हेवनली गोस्ट सेट के उस मास्टर को देखते, जो कि फैंटम डीमन सेट के एल्डर के साथ में फाइट कर रहा था, मतलब कि चेंसी के आंट के साथ में। वहीं पे दूसरी तरफ हम चेंसी को और रुयू को देखते, जो कि सुआन युआन एम्पायर के लोगों के साथ में फाइट कर रहे थे। जहां पे हम देखते रुयू के ऊपर वो लोग अटैक कर रहे थे, रुयू उनके अटैक से बच रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ चेंसी भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगी थी। हम देखते वो दोनों मिलकर उनके हर एक अटैक से बच रहे थे और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ देख के फेंगली अपने पाव का यूज करते हुए, अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर थंडर से अटैक कर देता है। हम देखते वो अटैक चेंसी के पास में लगता है, जिसकी वजह से चेंसी इंजर्ड होते हुए पीछे हो गई थी। ये सब कुछ देख के उसकी आंट बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो कहने लगती है चेंसी, और हम देखते वो उसकी तरफ बढ़ने लगी थी ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। बट हम देखते हैं विल्ली गोस्ट सेट का वो ओल्ड मैन उसे कहीं पे जाने नहीं देता। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम कहाँ पे जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ में हूँ, पीछे तो देखो। वैसे तो मैंने सुना था कि फैंटम डीमन सेट के एल्डरों के पास में बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स होते हैं। ये सब कुछ कहते हुए ओल्ड मैन उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो कहने लगा था, मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम्हारे पास में है क्या, जरा मैं भी तो देखूं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं चेंसी और रुयू एक जगह पे आ गए थे, जहाँ पे रुयू कहने लगते, बस हमें यहाँ पे मौका ढूंढना है जिसकी वजह से हम यहाँ पे निकल पाए। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों अपने पाव को एक्टिवेट करने लगता है। वहाँ पे रुयू ने अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था, ताकि वो उसके पाव की हेल्प से यहाँ से निकल जाए, मतलब कि वो दोनों यहाँ से निकल पाए। अब हम देखते हैं सब कुछ देख के भी सुआन युआन एम्पायर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उनमें से एक बंदा तो अपने पाव का यूज करते हुए उसके स्पिरिट को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसको देख के रुयो अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट के पाव का यूज करते हुए उन्हें इंजोर करके पीछे कर देती है। जिसके बाद में हम देखते चेंसी भी अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालती है और वो दोनों वहां से भागने लगे थे। जहाँ पे चेंसी देखती है कि उसकी आंट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई है, क्योंकि हेवनली गोस्ट सेट का वो मास्टर उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा था। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे चेंसी अपने आंट का नाम चिल्लाने लगती है, बट उसकी आंट कहने लगती है, तुम जाओ जल्दी से। हम देखते वो दोनों आगे बढ़ने लगे थे। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे फेंगली कहने लगा था, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? इतना कहते हुए वो अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करके उनके मार्शल स्पिरिट को 5-6 टुकड़ों में पूरी तरीके से बांट देता है। और हम देखते उनके सारे स्पिरिट जाके रुयू और चेंसी के ऊपर अटैक कर देते। बट हम देखते रुयू और चेंसी के मार्शल स्पिरिट उन लोगों के साथ में फाइट करने लगते हैं। बट हम देखते हैं सुआन युआन एम्पायर के वो मार्शल स्पिरिट अपने पाव का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन बना के चेंसी और रुयू के मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से कैद कर देते हैं। और हम देखते उनके मार्शल स्पिरिट वहां पे डिस्ट्रॉय भी हो गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे हो जाते हैं। जिनके आगे वहां पे पेंगली आ गया था। वो कहने लगा था, मैं भी तो देखो अब तुम लोग कहाँ पे भागते हो। तभी हम देखते वहां पे चेंसी देखती है कि उसकी आंट भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई है, जो कि अपने घुटनों के बल आ गई थी। और उसके पीछे वहां पे वेली गोस्ट सेट का वो मास्टर आ गया था। अब हम देखते वहां पे उसकी आंट मुंह पे एक स्माइल देते हुए वेली गोस्ट सेट के उस मास्टर को पूरी तरीके से मारने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन करती है, मतलब कि खुद को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देती है। ये सब कुछ देख के वहां पे चेंसी बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो वहां पे अपने आंट का नाम लेने लगती है, बट वो वहां पे कुछ नहीं कर पाती। वहीं पे दूसरी तरफ हम पेंगली को देखते, जो कहने लगता है, सच में तुम दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, आखिरकार मैं तुम दोनों में से पहले किसको चूज करूं? ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे हंस रहा था। अब ये सब कुछ देख के वहां पे रुयू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगते, याद रखना तुम्हारी इन करतूतों की वजह से मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने ये सब कुछ किया। आज मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी, अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे फेंगली कहने लगता है, वैसे भी मुझे तो स्ट्रॉन्गर लड़कियां ज्यादा पसंद है, तो फिर ठीक है मैं खुद देखता हूँ आखिरकार तुम दोनों में से ज्यादा पावरफुल यहाँ पे कौन है। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे फेंगली अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। रुयू भी उसके ऊपर अटैक करती है, बट हम देखते फेंगली बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है, जिसको देख के चेंसी भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगी थी। बट वो देखती है कि विल्ली गोस्ट सेट का वो बंदा मरा नहीं, वो ओल्ड मैन तो अभी भी जिंदा है। और वो ओल्ड मैन अपने पाव का यूज करते हुए चेंसी
एनर्जी को खुद की तरफ खींच लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ पेंगली को देखते जो कहने लगा था अब तुम अकेले हो, मैं भी तो देखूं, आखिरकार तुम मुझे कैसे खत्म करती हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे रुयू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे रुयू भी गुस्से में अपने सोड एनर्जी को पूरी तरीके से अनलीज करने लगी थी और हम देखते वो वहाँ पे अपने सोड एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोड फॉर्मेशन बना के अटैक करती है और हम देखते बहुत ज्यादा सोड अटैक पेंगली की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड में बढ़ने लगे थे। अब ये सब कुछ देख के स्वानयुआन एम्पायर के दो गार्ड जाके उन अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते वो दोनों ही कमजोर पड़ के पीछे हो गए थे। फेंगली को तो फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आगे एक बैरियर को बनाते हुए उन सारे अटैक से बच गया था और हम देखते उसको तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, उन अटैक से उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ रुयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और हम देखते वो अपने सोड के साथ में अपने ब्लड को पूरी तरीके से मर्ज करके उसके एंशिएंट पावर को पूरी तरीके से एक्टिवेट करती है, जिसके बाद में हम देखते वो वहाँ पे पेंगली के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और वो वहाँ पे पेंगली के ऊपर अटैक करती है, जिसको देख के पेंगली कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये सोड मुझे रोक पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे पेंगली अपने पाव का यूज करने लगा था, मतलब कि पेंगली अपने थंडर पाव का यूज करते हुए उसे एक्टिवेट करके रुयू के उस सोड के ऊपर अटैक कर देता है। शुरू में तो हम देखते वहाँ पे पेंगली का अटैक रुयू के उस अटैक को रोकने में कामयाब तो हो गया था, बट कुछ टाइम के बाद में रुयू का सोड अटैक और भी ज्यादा पावरफुल होकर उसके थंडर अटैक को पूरी तरीके से चीरते हुए पेंगली के करीब से निकलता है। इवन की उसके तो गाल पे तो कट भी लग गया था, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। ये सब कुछ देख के पेंगली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे लोगों को देखते हैं, मतलब कि हेवनली सेट के दूसरे लोग और वहाँ पे स्वानयुआन एम्पायर के लोग जो कि पेंगली की हेल्प करने के लिए बढ़ने लगते हैं, बट हम देखते पेंगली उन्हें रोक देता है। वो कहने लगता है आगे मत बढ़ो तुम लोग, मैं हैंडल करूंगा। और हम देखते पेंगली गुस्से में कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस दुनिया में अकेली हो जो सोर्डमैनशिप कर सकता है। इतना कहते हुए वो अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए अपने थंडर सोर्ड को पूरी तरीके से समन कर लेता है, जिसको देख के वहाँ पे रुई शॉक हो गई थी, बट वो कहने लगती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरती तुमसे। हम देखते दूसरी तरफ पेंगली अपने पाव का यूज करते हुए रुयू के ऊपर अटैक कर देता है उस थंडर सोर्ड से, जिस सोर्ड को वहाँ पे रुयू रोकने की कोशिश करती है, बट हम देखते रुयू इंजर्ड होते हुए पीछे हो गई थी और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। ये सब कुछ देख के पेंगली आगे बढ़ते हुए कहने लगता है फाइनली तुम हार ही गई, अब देखो तुम लाचार हो यहाँ पे, इसके बाद में अब तुम मेरी हो जाओगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे घटिया घटिया बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसको देख के रुयू कहने लगती है आगे मत बढ़ना, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं खुद को मार दूंगी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे पेंगली कहने लगता है ऐसा मत करो, तुम जैसे खूबसूरत लड़की को तो मेरे साथ में होना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे बढ़ने लगता है, जिसको देख के रुयू खुद को मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पे चांग साओ का रस्टी सोड आ गया था और हम देखते वो लोग उस सोड की तरफ देखने लगते हैं। गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।